हो सकता है ये सवाल कुछ अंधभक्तों को बहुत ज्यादा चुभे, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लेकिन जनता उनके झूठे वादों से इतना त्रस्त हो चुकी है कि वो कह रही है, अरे बस कर भाई। शायद कुछ राजनीतिक पार्टियां ये भूल जाती हैं कि जो कुर्सी उन्हें दी गई है वो सिर्फ किराए पर है, असली हकदार जनता ही है। 2024 ने ये साबित कर दिया कि अगर ब्रांड भी झूठे वादों पर बनाया गया हो तो वो टूट ही जाता है, भले ही वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके बनाया गया हो। तो यहाँ पर बड़ा सवाल आज ये है कि क्या बीजेपी अपने आखिरी दिनों के पन्नों पर जी रही है और कह रही हो, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। और आज हम बात करेंगे उस दौर की जिसे नए भारत का गोल्डन एरा भी कहा गया, द मोदी एरा, मोदीआइजेशन। लेकिन आज वही दौर सवालों के घेरे में है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जनता गुस्से में है। वही सोशल मीडिया जो कभी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत होता था, वही आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना हुआ है। और आज हम समझेंगे वो 7 बड़े कारण जो ये दिखाते हैं कि बीजेपी ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे गिर रही है और आने वाले राज्यों के चुनाव में ये ट्रेंड अगर जारी रहते हैं तो ये बीजेपी का पतन हो सकता है। पहला कारण, सोशल मीडिया की बदलती दुनिया, जिसमें शायद बीजेपी बहुत पीछे रह गई है। एक समय था जब बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरे देश को चलाती थी और देश के युवाओं को मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू और गाय बचाओ जैसे नारे देकर सोशल मीडिया में उलझाए रखा जाता था, ताकि ये सब युवा बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल ना करें। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब देश के युवा यूट्यूब से लेकर टेलीग्राम तक पहुंच चुके हैं, जहां पर लंबे भाषणों की बजाय छोटे सटीक सच को प्राथमिकता दी जाती है। 2024 की यूट्यूब की डेटा रिपोर्ट्स बताती हैं कि 18 से 35 साल के 72% यूजर आज सटायर, रील्स और एक्सप्लेनर वीडियोस देखते हैं। मतलब अब अनभक्त एक फीडबैक देने वाला नागरिक बन चुका है। लेकिन बीजेपी की टीम अभी भी 2019 की स्क्रिप्ट ही रन कर रही है और आज के युवा ने पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया है। कारण नंबर 2, अब जनता को नारे नहीं नतीजे चाहिए। 2014 का वादा था अच्छे दिनों का, लेकिन सवाल आज भी वही है, अच्छे दिन कहां हैं? CMI का डेटा बताता है बेरोजगारी दर 9% पे पहुंच गई है और महंगाई दर 6% पे, लेकिन सैलरी स्लैब पहले से भी घट रही हैं। ऑल थैंक्स टू निर्मला ताई। CSDS का सर्वे बताता है 27% भारतीय युवाओं के लिए जॉब आज सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब अब वोट बैंक मंदिर मस्जिद से शिफ्ट होकर इनकम और जॉब पर पड़ने वाला है। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने वादे तो बहुत कर दिए हैं, लेकिन जनता अब रिटर्न मांग रही है। कारण नंबर 3, एजेंसीज नहीं जवाबदेही चाहिए। आज देश की सबसे बड़ी एजेंसीज ED, CBI और IT तक एजेंसीज नहीं रही हैं, बल्कि डिटर्जेंट फैक्ट्री बन गई हैं। मतलब किसी भी राजनेता के ऊपर कोई भी दाग धोने में ये सब एजेंसियां काम में आ रही हैं। 2014 से अभी तक अगर देखा जाए तो 93 राजनेताओं पर केस चले हैं, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 2 में ही हो पाया है। उसका एक बड़ा कारण शायद ये भी है कि जब कोई राजनेता सत्तारूढ़ पार्टी में आ जाता है तो वह पाक साफ हो जाता है, और जब वही राजनेता विपक्षी पार्टी में रहता है तो वह एक बहुत बड़ा स्कैमस्टर बन जाता है। जनता अब इस डिटर्जेंट फैक्ट्री से त्रस्त हो चुकी है और अब ये एजेंसियां मजाक का विषय बन चुकी हैं। जनता को अब एजेंसीज नहीं चाहिए, बल्कि जवाबदेही चाहिए। कारण नंबर 4, ऑथेंटिसिटी क्राइसिस। अब ब्रांड तो बचे हैं, लेकिन जनता को उन पर भरोसा नहीं बचा। आज किसी भी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन नेटफ्लिक्स के उस ट्रेलर की तरह नजर आता है, जिसमें अच्छे ड्रोन शॉट्स होते हैं, AI का बैकग्राउंड होता है, स्माइलिंग फेसेस होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है। तो जनता को आज उस डिजिटल मीडिया पर भरोसा है जो सीधा मोबाइल से मुद्दे दिखाते हैं, बिना किसी फिल्टर और बिना किसी परमिशन के। और जनता को अब समझ आ चुका है कि दिल्ली में राज वही करेगा जो जमीनी हकीकत पर आकर काम करेगा। अच्छे सूट बूट पहनकर विदेशों में घूमने से कुछ भी नहीं होने वाला है।
अब सत्ता का पावर और सत्ता की ग्लैमर दोनों ही खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। कारण नंबर 5, ओपोजिशन का नया वर्जन, भारत की पॉलिटिक्स 2.0। बीजेपी द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा अब फेल होता नजर आ रहा है। जिसे एक समय पर पप्पू कहा गया था, अब वो भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव नेता बन चुके हैं। अब भारत जोड़ो जैसी यात्राओं से लोग उनके साथ जुड़ने लगे हैं और सभी पार्टियों के अलायंस ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है और आगामी बिहार चुनाव में शायद ये अलायंस बीजेपी को धूल चटाता हुआ नजर आ सकता है। कारण नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गिरती भारत की साख। बीजेपी द्वारा चलाए गए नैरेटिव में भारत को सुपर पावर कहा गया था और ये दिखाया गया था कि भारत के राजनयिक संबंध सभी देशों से बहुत बेहतर हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय यह पता चला कि भारत के राजनयिक संबंध शायद किसी भी देश से उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि किसी भी देश से सपोर्ट आता नजर नहीं आया। वहीं पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को अमेरिका और बाकी देशों का भी समर्थन मिला। वहीं अमेरिका जैसे देश ने भारत पर टैरिफ लगाए, H1B वीजा पर रोक लगाई, जिससे IT और टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रियां काफी प्रभावित हुई और देश में लोगों का व्यापार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब इस अंतरराष्ट्रीय गिरती साख के कारण भी लोग बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं। कारण नंबर 7, जनहित से पूंजीपति हित। आज जनता को समझ आने लगा है कि मोदी जी का हर बिल शुरुआत जनहित से करता है, लेकिन पूंजीपति हित में आकर खत्म हो जाता है। फिर चाहे वो डिमोनेटाइजेशन बिल हो, कृषि कानून हो, प्राइवेटाइजेशन बिल हो या E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग बिल हो, ये सभी बिलों में आखिरकार किसी न किसी पूंजीपति का ही हित निकलता है। अब जनता इन सब चीजों से त्रस्त होकर पूंजीपतियों के सरकार को बदलना चाहती है। तो दोस्तों, भारत की जनता अब हिंदू मुस्लिम छोड़कर अपने हितों के लिए चुनाव करने लगी है और यही चुनाव शायद उन्हें सही रास्ते पर लेकर जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों के बरगलाने का अब उन पर कोई असर नहीं हो रहा। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को। धन्यवाद।